ये वाकया एक मस्जिद का है जो कि काफी पुरानी थी। कभी इस मस्जिद में कई सारे दरख्त हुआ करते थे, नीम के, अमरूद के, बेरी के। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। तामीराती काम अभी भी चल रहा है और उस काम के चक्कर में कई सारे दरख्त काट दिए गए, सिवाय 2 दरख्तों को छोड़कर। ये वो 2 नीम के दरख्त हैं जिन्हें काटने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मस्जिद के लोगों ने यह तय किया कि इन 2 दरख्तों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ये वाकया तकरीबन 4 साल पुराना है, जब इस मस्जिद का नक्शा कुछ गांव जैसा था, यानी कि मस्जिद का सहन था लेकिन कच्चा था, बहुत बड़ा था, लेकिन मस्जिद छोटी हुआ करती थी। इसी मस्जिद में चंद लोग तदरीस दिया करते थे। सुबह की क्लासेस के टाइम 8 से 11 बजे तक हुआ करते थे और 11 बजे के बाद अक्सर बड़े बच्चे उसी मस्जिद के सहन में खेला कूदा करते थे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या भागने का गेम। इसी मस्जिद के एक उस्ताद ने हमें ये कहानी भेजी। वो कहते हैं कि एक दिन हमारे मौलवी साहब ने ये बोला कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम ये जो मस्जिद का गेट है इस पे पानी डालना। चूंकि वो गेट नया बना हुआ था और उस पे पानी डालना ज़रूरी था ताकि वो जगह पक्की हो जाए, तो मैंने ये काम अपने दिलो जान से करने की कोशिश की। जैसे ही 11 बजे छुट्टी हुई, मैं पानी की बाल्टी भर के उस गेट की तरफ जा पहुंचा। मुझे देखा देखी मेरा दोस्त भी आ गया। मैं उस दीवार पे चढ़ के उस गेट के ऊपर पानी डालता रहा और मेरा दोस्त और चंद बड़े बच्चे उस सहन में खेलते हुए रहे। वो फुटबॉल खेल रहे थे। 1-1.5 घंटा गुजरने के बाद तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा। फुटबॉल खेलते खेलते किसी ने एक ऐसी लात मारी कि फुटबॉल उस सहन में मौजूद एक दरख्त पे जाके ऊपर टिक गई। बड़ी कोशिशें की गई, दरख्त को हिलाया गया, बॉल नीचे नहीं आई। पत्थर मारे गए तो बॉल नीचे नहीं आई। लकड़ी मारी गई कि शायद टच होने से बॉल नीचे गिर जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये सब हो ही रहा था कि मेरे दोस्त ने ये इरादा किया कि क्यों ना मैं दरख्त पे चढ़ के बॉल ढूंढ के निकालूं। शाखों पे पैर रखते रखते एक मजबूत शाख नजर आई, उस पे पैर रखा, बॉल ढूंढने की कोशिश की तो बॉल मिली नहीं। थोड़ा सा और उचक के देखा तो एक जगह बॉल नजर आई। जैसे ही उस बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिस शाख पे वो दोस्त खड़ा हुआ था वो शाख टूट गई और वो शख्स धड़ाम से जमीन पर गिरा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि अक्सर शाख से गिरने के ऊपर आप नीचे गिर जाते हैं। ऐसे जैसे किसी ने उसको धक्का दिया और वो थोड़ी दूर जाके गिरा। इसके बाद वो दोस्त था बेहोश हो गया। मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने हाथ पैर मले, पानी का छिड़काव किया, तब कहीं जाके उसको होश आया। घर भेज दिया गया। उस दिन के बाद से उस दोस्त के साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए।
कभी बैठे बैठे डर लगने लग जाता, कभी बुखार चढ़ जाता, कभी ऐसा लगता कि उसके हाथों पे निशान है। जब ये तकालीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मोहल्ले में मौजूद एक पीर बाबा को बुलाया गया। जब उन्होंने ये सारा वाकया सुना उस बच्चे से, तो उन्होंने उसको एक तावीज़ दिया, कहा कि ये तावीज़ पहनो, और जैसे ये तावीज़ पहनोगे और रात को सोगे तो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में सारा मामला रिपीट हो जाएगा। बात बड़ी हैरानकुन थी, फिर भी उस लड़के ने वो तावीज़ लिया, पहना और रात का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हुई, आंख लगी, गहरी नींद में गया तो ख्वाब में वही सब रिपीट होना शुरू हुआ जो उस दिन हुआ था। वैसे ही 8 से 10 क्लासेस हुई, 8 से 11 क्लासेस हुई। 11 बजे के बाद वैसे ही दोस्त पानी की बाल्टी लेके गेट पे पहुंचा, उस पे पानी डाला ताकि उसको पक्का किया जा सके। वैसे ही ये चंद स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलने वो सहन में गया। वैसे ही बॉल दरख्त पे गई, वैसे ही ये उस दरख्त पे चढ़ा। अब याद रहे कि ये सब ख्वाब में हो रहा है। जैसे ही वो दरख्त पे चढ़ा और उसने उस पॉइंट पे पहुंचा जब उसको वो बॉल फुटबॉल नजर आई थी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अब ख्वाब में देखता है कि दूसरी शाख पे, उसी दरख्त के दूसरी शाख पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सफेद दाढ़ी है, शलवार कमीज नुमा चीज पहनी हुई है, और वो इशारा कर रहे हैं इस लड़के को कि नीचे देखो। जब उसने उस शाख के नीचे देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसके हाथ के ऊपर उस लड़के के पैर थे। जैसे ही उसका पैर उसके हाथों, बच्चे के हाथों पे पड़ता है, वो बच्चा दर्द से चिल्लाता है, तकलीफ होती है, और दूसरे हाथ से वो बच्चा फौरन वो शाख को तोड़ देता है और इस शख्स को ऐसे उठा के फेंकता है जैसे कि कोई बंदा उड़ता हुआ जा रहा। और फिर उन बुजुर्ग ने जो दरख्त पे नजर आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो वो जगह नहीं है, लेकिन हमारी वो जगह है, उस मखसूस जगह पे कभी मत आना और ज्यादा शोर भी नहीं मचाना तुम लोग। आंख खुलती है, ये शख्स डर जाता है, भागता है उन मौलवी साहब के पास, उन पीर साहब के पास, उनको जाके सारा वक्त किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वही पीर साहब इसको और मस्जिद के मौलवी साहब को ये एडवाइस देते हैं कि आप उस जगह जाएं जिस जगह का उन बाबा ने बताया है, और उस जगह पे जाके आप जोर जोर से माफ़ी मांगे तो इस शख्स की तबीयत बेहतर होगी। डरते डराते ये मस्जिद के उस कोने में जाते हैं, वहां बावाज़े बुलंद माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद से उस शख्स की तबीयत में बेहतरी आना शुरू होती है।